नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय गौ माता की। मेरा नाम आकाश और हम आपको आज खेती के अलग अलग पैटर्न के विषय में बात करने जा रहे हैं और ख़ासकर यहाँ पर मल्टी लेयर पैटर्न पे बात करने जा रहे हैं। तो अगर हम खेती के पैटर्न के बारे में बात करें तो भारत में अलग अलग पैटर्नों पे हमारे किसान खेती करते हैं और हम भी करते हैं। जैसे कि पहला पैटर्न है मोनोकल्चर, जिसमें हम एकल फसल प्रणाली बोलते हैं और इसमें हम एक ही फसल अपने एक खेत में लगाते हैं। दूसरा होता है इंटरक्रॉपिंग, जिसको हिंदी में अंतर्वर्तीय फसल प्रणाली बोलते हैं। इसमें हम एक ही खेत में एक फसल के साथ में दो फसल को एक फसल को इंटर करके बोते हैं, अंतर्वर्तीय फसल प्रणाली होती है। फिर तीसरा होता है मिक्स क्रॉपिंग, अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसे मिश्रित खेती, जिसमें हम एक फसल के साथ में दूसरी फसल के बीजों को मिक्स करके बोते हैं। और चौथा होता है मल्टी क्रॉपिंग, जिसे हिंदी में कहा जाता है बहु फसल प्रणाली। इसमें हम एक साथ एक ही खेत में कई तरह की फसलें लगाते हैं। और 2014 में और इसके पहले लगातार अध्ययन करने के बाद हमने एक फार्मूला तैयार किया 4 लेयर फार्मिंग का, जिसमें हम एक साथ एक ही ज़मीन पर कई तरह की फसलें उगाते हैं, 4 और 5 फसलें तक उगा सकते हैं। इसको हमने नाम दिया मल्टी लेयर फार्मिंग। और बेसिकली अगर मल्टी लेयर फार्मिंग को बहुत शॉर्ट में और कम शब्दों में अगर हम समझने जाएं तो जैसे शहर में जगह कम पड़ने पर हम एक के ऊपर एक बिल्डिंग बनाते हैं, कम जगह में ज़्यादा लोगों को रहने की व्यवस्था करते हैं, ठीक उसी तरह से हमने कम ज़मीन में ज़्यादा फसलों को लगाने की व्यवस्था की और उसको नाम दिया मल्टी लेयर फार्मिंग। और आज हम आपको उस फील्ड पे आपको बताने जा रहे हैं कि मल्टी लेयर फार्मिंग के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होती है, इस मॉडल को कैसे लगाया जाता है और क्या क्या फसलों के कॉम्बिनेशंस होते हैं और किस समय पे इसको शुरू करना चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। मल्टी लेयर फार्मिंग बिना स्ट्रक्चर के संभव नहीं है। इसमें एक ऐसा ढांचा बनाना पड़ता है जिस ढांचे में आप बांस से बांस की दूरी 5 फीट और रो से रो के बांस की दूरी 5 फीट और लाइन से लाइन के बांस की दूरी 6 फीट रखते हैं। इससे क्या होता है कि जो हम ऊपर ढांचा बनाते हैं उस ढांचे को वेट साधने के लिए ये हम प्लानिंग करते हैं। तो इसमें एक बेसिक है कि आप कोई भी तरह की लकड़ी, कोई भी तरह का बांस या कोई भी बल्ली या आपके पास जो भी साधन उपलब्ध हो उस साधन का उपयोग करके 5 बाई 6 के सेटिंग पर आप ये पोल लगाइए। पोल लगाने के बाद इन सारे पोलों को एक अलाइनमेंट दीजिए और जो हमारे बॉर्डर के पोल होंगे उनको अलाइनमेंट करके चारों तरफ हम एक बैम्बू लगाएंगे और बैम्बू बांधने के बाद हम उसको मिलिट्री के तंबू के माफिक स्टैचिंग करेंगे। सो जैसे बेसिकली स्टे हम बांधते हैं, मिलिट्री के तंबू बांधते हैं, जब हमारा स्ट्रक्चर खड़ा होता है बैम्बू का और स्ट्रक्चर, तो वो पीछे की तरफ हम स्टे लगा के एंगल लगा के उसको खींच के बांध देते हैं ताकि हवा के प्रेशर से हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो किसी भी तरफ मूव ना करे। तो ये हम बेसिक काम करते हैं और उसके बाद हम चारों तरफ से साड़ी का जो 2 साड़ियों को आपस में सिल के या तो ग्रीन नेट का इस्तेमाल करके बॉर्डर बना देते हैं। ये बॉर्डर से फ़ायदा ये होता है कि बाहर के विंड के प्रेशर रुक जाते हैं, गर्म हवाओं के प्रभाव रुक जाते हैं, ठंडी हवाओं के प्रभाव रुक जाते हैं और बाहर के जो इंसेक्ट होते हैं, छोटे मोटे कीड़े होते हैं, वो भी उड़ के हमारे खेत में फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते। इसके बाद हम क्या करते हैं कि अंदर के जो वायर हैं, अंदर की जो पोल्स हैं, बेसिकली जो लाइन टू लाइन हमारे पोल लगे हुए हैं, इन लाइन टू लाइन पोलों को हम अलाइनमेंट देते हैं। और अलाइनमेंट देने के बाद ये मोटा एक 16 गेज का वायर होता है, मोटा वाला। इस मोटे वायर से पोल टू पोल सारे पोल्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, सारे पोल एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इसके बाद हम क्रॉस में क्या करते हैं, 20 गेज का वायर लेते हैं ये, और 20 गेज का वायर हम वायर टू वायर लपेटते हुए जाला बुन देते हैं और इस तरह से ये कंप्लीट जाला बन जाता है। एंड जाला बनने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पतला पतला घास भी डालते हैं और ये घास जो है ना, हमारी खरपतवार होती है, बड़ी बड़ी लंबी होती है, बारीक होती है। इससे 50% छाया और 50% धूप आने का एक इन्वायरमेंट बनता है। और ये मॉडल फिर फरवरी से शुरू किया जाता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है वैसे वैसे फसलों की ग्रोथ होती जाती है और समांतर धूप का वितरण हर एक फसल को एक जैसा होता जाता है। लेकिन अगर हम किसी और समय पे इस मॉडल की शुरुआत करते हैं तो फिर हमें घास डालने की ज़रूरत नहीं है और बिना घास के इसको भी हम कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके ऊपर हमने कोई घास नहीं लगाई हुई है। और इस घास को हमने ना लगाने के पीछे कारण ये रहा कि हमने ये मॉडल अभी जुलाई से शुरू किया, इसमें कल्टीवेशन का प्रोसेस। और जुलाई के समय में हमने 3.5 फीट चौड़ा बेड बनाया, 2 फीट निकलने का रास्ता छोड़ा और इस रास्ते में हमने अपने चलने का मूवमेंट फिक्स किया। 3.5 फीट का जो हमने बेड बनाया, इस पर हमने
सबसे पहले नंबर कंद वाली फसल को ज़मीन के अंदर लगाया और उसमें यहाँ पर आप हल्दी देख पा रहे होंगे, हमने हल्दी की फसल को लगाया ज़मीन के अंदर। एक कंद वाली फसल के रूप में आप हल्दी है, अदरक है या फिर और भी कई तरह की फसलें होती हैं, आप उन फसलों का चयन कर सकते हैं। जैसे ही हमने कंद वाली फसल को ज़मीन के अंदर डाला, उसके तुरंत ऊपर हमने क्या किया, पत्ती वाली सब्जी से मिट्टी के सरफेस को ढक दिया। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे थोड़ी थोड़ी मात्रा में पत्ती वाली सब्जी के रूप में यहाँ पर धनिया की पत्ते लगे हुए हैं। ये सारे पत्तों ने ज़मीन के सरफेस को ढक लिया, कवर कर लिया और उससे हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जो वीड्स उगने वाले थे यहाँ पर पत्ती वाली सब्जी की जगह पर, वो वीड्स नहीं उगे। कारण क्योंकि इन पत्ती वाली सब्जियों ने वीड्स को आने से रोक लिया और ये वीड्स अगर उगते तो हमारा खर्चा बढ़ता और इससे हमें इसको निकालना पड़ता और इसकी जो डाइट है, पौधे की जो डाइट है, वो काफ़ी हद तक खरपतवार निकाल ले जाते। तो वो सब फ़ायदे हमारे लिए बच गए। तो वीड्स इसमें बहुत कम मात्रा में, नगण्य मात्रा में आए, पत्ती वाली सब्जी ने रोक लिए। पत्ती वाली सब्जी को बोने से दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि पत्तियां जब आपस में सटती हैं घनी मात्रा में, तो उससे इवापोरेशन रुक जाता है, पानी का वाष्पीकरण रुक जाता है और पानी के वाष्पीकरण से लगभग 70 से 80% पानी की बचत हो जाती है। मतलब हम थोड़ा पानी देते हैं लगभग 20 से 30% तक और उसी पानी में हम 4-4 फसलों को उगा लेते हैं। और फिर इसके बाद तीसरा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब ये पत्ती वाली सब्जी उग के ऊपर आ जाती है तो इन सब्जियों को हम जड़ समेत प्लग करते हैं और जड़ समेत प्लग करते हैं, वो थोड़ा थोड़ा करके करते रहते हैं। तो एक बार जब हम जड़ समेत किसी भी पत्ती वाली सब्जी को निकालते हैं तो मिट्टी उखड़ती है और मिट्टी उखड़ती है जैसे ही, तो मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो होता है, तो ज़मीन के अंदर जो है ना, ऑक्सीजन का फ्लो होने के कारण निंदाई गुड़ाई का जो खर्चा है वो बेसिकली बच जाता है। तो एक तो हमें पानी की बचत हो गई, 70% पानी हमारा बच गया, 30% पानी में 4 फसलें आ गई। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि खरपतवार नहीं हुआ या बहुत कम मात्रा में हुआ और तीसरा हमें निंदाई गुड़ाई का खर्चा बच गया। 3 बड़े फ़ायदे ये पत्ती वाली सब्ज़ी बोने से होते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमने अपने बैम्बू लगाए हुए थे जगह जगह पर